Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. इंदिरानगर या ठिकाणी उपशहर प्रमुख महेश कोटविले च्या माध्यमातून शिवचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते। काही दिवसापूर्वी स्थानिकांनी महेश कोटविले यांची भेट घेतली व शिवचर्चा आयोजन करायचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे मांडला। महेश कोटविले यांनी कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता त्यात आपले योगदान देऊन कार्यक्रमात देखील उपस्थिती लावली। राजकीय कार्यक्रम तर होतच असतात, परंतु सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमात देखील महेश कोटविले हे नेहमी सहभागी असतात। उपशहर प्रमुख महेश कोटविले सांगितले की धार्मिक कार्यक्रमात योगदान दिलं तर कधीच कोणत्याही गोष्टीची कमी पडत नाही। आज या ठिकाणी आमच्या इंदिरानगरमध्ये शिवचर्चेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। ज्या अर्थाने आमच्या प्रभागातील सर्व माता भगिनी माझ्याकडे आले आणि सांगितले की आपल्याला या ठिकाणी शिवचर्चेचा कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे। त्यांच्या एका हाकेवर मी हे सर्व कार्यक्रमाचं आयोजन त्यांना करून दिलं आणि चांगल्या प्रकारे एक मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी सर्व गुरु बहीण माता भगिनी सर्व उपस्थित राहिलेत आणि खरोखर आज जर बघितलं असेल की मोठ्या प्रमाणामध्ये बऱ्याच लोकांनी या ठिकाणी महादेवाला आपलं गुरु मानलेलं आहे आणि मी देखील या ठिकाणी आज आपलं कार्यक्रमामध्ये उपस्थिती दर्शवलं आणि मी देखील या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहून कार्यक्रमाची या ठिकाणी जे काही आपलं महादेवाचं माहिती देण्यात आली ते पूर्णपणे मी ऐकलेलं आहे आणि या प्रकारे यांना मी सांगितलेलं आहे की याच्यापुढे परत कधीही काही गरज लागली तर यांच्यासाठी कधीही सदैव आपण सेवा करण्यासाठी तयार आहेत। आपण पाहिलं असेल की कधी बघा एक राजकीय जेव्हा कार्यक्रम असतो ते राजकीयाच्या पलीकडे सामाजिक धार्मिक ह्या कार्यक्रमाला आपण उपस्थिती राहणं आणि त्यांना सहकार्य करणं यासाठीच आपल्याला पुढाकार घेतला पाहिजे। आज या ठिकाणी कसं आहे धार्मिक कार्यक्रम होता, धार्मिक कार्यक्रमामध्ये आपण योगदान जर देत राहिलो आणि सहकार्य करत राहिलं तर कधी कोणत्या गोष्टीची कमी पडत नाही आहे। त्यामुळे माता भगिनी आज आपल्याला सांगितलं असतील की बाबा इथे आम्हाला सहकार्य त्यांचा असतो करतो आणि कसं आहे मी त्यांच्या कधीही सुखादुखामध्ये म्हणजे एक मुलगा असेल किंवा लहान भाऊ असेल याप्रमाणे मी वागत असतो आणि त्यांना समजा एखादा महिला असेल की ती मला येऊन म्हणत असते की बाबा अशा कामाची काही अडचण असेल तर मी ते सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करत असतो। तसेच उपस्थितांनी देखील शिवचर्चाची अधिक माहिती दिली। महादेव को पूजा करते आ रहे थे, वही भगवान को आज हम लोग गुरु बनाए हैं। तो अभी महादेव से हमारी दो तरह की रिश्ता है, एक हमारा भक्त का रिश्ता है, जब उनका हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्त की रिश्ता है, और वही महादेव से हमारा एक शिष्य की रिश्ता है। होती क्या है कि जब शिष्य की रिश्ता और एक गुरु की रिश्ता होती है तो बहुत प्रगाढ़ और गहरी एक रिश्ता होती है, जिसमें कि जैसे एक प्रेम होता है माँ और बेटा का, उसी तरह इसमें क्या है कि गहरी संबंध बन जाती है। तो हम महादेव का जो है अपना गुरु बनाए हैं और गुरु स्वरूप से आज उनका हम इस गुरु स्वरूप से महादेव को मानने के लिए ना किसी तरह की कोई वर्जना आरोपित है, ना खान पान की कोई वर्जना आरोपित है, ना ही कोई नियम कानून है। हर एक, क्योंकि महादेव को जगत गुरु कहा गया है, क्योंकि जगत गुरु का मतलब होता है द गुरु ऑफ इंटायर यूनिवर्स। अगर महादेव जगत गुरु हैं तो गुरु के इस इंटायर यूनिवर्स का कोई भी जीव है वो शिव को अपना गुरु वरण कर सकता है। इसमें हम लोग क्या है कि हमारे ब्रह्म गुरुदाता साहिब श्री हरिनारायण भैया जो कि प्रथम शिष्य हैं, जो कि हम लोगों को इस जनमानस को बताए हैं कि शिव को आप अपना गुरु वरण कर सकते हैं, और उनके साथ देने वाली पल पल साथ देने वाली नीलम दीदी जो कि इस जनमानस में आज इस बातों को 1980 से दशक से इस कार्यक्रम चालू है, जिसमें कि हम लोग प्रथम सूत्र है
जिसमें कि हम लोग प्रथम सूत्र करते हैं, अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं। पहला सूत्र में हम अपने गुरु से दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरी सूत्र में क्या है कि लोग क्या है कि आज मन भटक जाती है, दूसरे लोगों के पास भटक जाते हैं, लोग एक लोभ के नाते किसी के पास भी चले जाते हैं। तो क्या है कि आध्यात्मिक में हमारी शास्त्र प्रमाण देती है कि शिव ही गुरु हैं, और इसी बात को समझाने के लिए लोगों के पास हम लोग बात करते हैं कि आप कुछ भी ना करें, शिव को अपना गुरु वरण कर लीजिए। और वही हमारा हुआ दूसरा सूत्र, चर्चा करना। तीसरा सूत्र, अपने गुरु शिव को हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। ये पंचाक्षरी मंत्र है जो कि सनातन काल से चलता आ रहा है। नमः मीन्स होता है प्रणाम, शिवाय मीन्स होता है शिव, और यही शब्दों के साथ यही हम लोग करते हैं। नहीं, महेश शंकर कोटी जी वाले जी का बहुत अच्छा योगदान रहा, क्योंकि वो काफ़ी सपोर्टिव निकले। और कल भी आए थे हम इस चर्चा स्थल पे, तो उनका बहुत सपोर्ट था। उस खुद आके इस चर्चे का मुआयना भी कर रहे थे कि कहाँ पे क्या पंडाल हुए नहीं हुए। आज भी मॉर्निंग में वो काफ़ी सपोर्ट हमको किए हैं, और उन्होंने भी शिव को आज अपना गुरु वरण कर लिए हैं। तो जैसे हमारा क्या होता है कि शिव पूरे शिव शिष्य परिवार, आज इतनी बड़ी परिवार हमारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो जो भी गुरु भाई बहन आए हैं, सब एक ही परिवार का है। उस परिवार का नाम है शिव शिष्य परिवार। बात को हम लोगों के बीच में आज तक किसी ने नहीं बताया कि शिव गुरु हैं, लेकिन आज साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आम लोगों को बीच में शिव को अपना गुरु मानकर इस जनमानस में बताया कि मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया हूँ, आप भी शिव को अपना गुरु बना लीजिए। और उनसे अच्छा और उससे बढ़िया कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु तो बहुतों ने लोगों को बनाया, लेकिन इस बात को इस जगत में किसी ने नहीं बताया, वह अपने आप में सिमट को रख लिया। लेकिन आज साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया, और बनाने के बाद उस बात को इसे पूरी दुनिया में एक माध्यम बना दिया, हमको आपको आप लोगों से जोड़ने के लिए। जो भी ये कार्यक्रम को देखते होंगे, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और हमारा बहुत दिन से इधर दिल था जो इंदिरा नगर में ये शिव चर्चा होना चाहिए, तो एक बार हम कुछ लोग के पास गए भी थे, लेकिन कोई हमारा सहयोग नहीं किए। लेकिन ये महेश भाई के बारे में हमको कोई बताए, क्योंकि ये मदद करते हैं, तो हमने उनके पास गए, तो भाई ने मतलब मदद करने के लिए तैयार हो गए। और इससे पहले भी एक बार पूरा मंडप का व्यवस्था करके ये दिए थे, लेकिन कोरोना के कारण हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन अभी महादेव की दया हुआ, और हमारे मतलब महेश भाई है, उनका सहयोग हुआ, तो बहुत अच्छे से हमारे गुरु महादेव का कार्यक्रम यहाँ पे एक दिवसीय हुआ। चलिए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम। ऐसा ये चर्चा है, ये महादेव गुरु का चर्चा है, ये भगवान ईश्वर परमात्मा का नहीं, शिव ईश्वर का नहीं, ये जगत गुरु का चर्चा है। इस चर्चा को, महादेव के चर्चा को साहब ने शिव को गुरु मानकर इस चर्चा को दिया। कहे कि अपने जीवन में परमात्मा से जुड़ाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आप याचक के रूप में परमात्मा से मांगते हैं, धन दो, दौलत दो, ये दो, वो दो। वो परमात्मा है, ईश्वर है, उससे जुड़ाव मेरा हुआ कि नहीं हुआ, ये हम आप नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा से जोड़ने वाले गुरु होते हैं। गुरु ही अपने शिष्य को परमात्मा से एकमेक कर देते हैं। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर, समझ देकर, परमात्मा का ज्ञान देकर इस आत्मा को परमात्मा से सुनिश्चित कर देते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं गुरु अपने शिष्य को। जब आप शिव को गुरु मानिएगा, जब आप उस परमात्मा को गुरु मानिएगा, तो गुरु अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आके उसे पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक गुरु का काम है। बच्चा जब कुछ नहीं जानता है तो स्कूल जाता है, उसको मास्टर क सिखाता है लिखने के लिए, वो नहीं लिखता है, लेकिन मास्टर प्रयास करके उसको क लिखना सिखा देता है, आगे पढ़ा देता है, आगे वो पढ़ लेता है। उसी तरह गुरु अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान पर आके उसे पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं, और ये आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शैक्षणिक ज्ञान अपने जीवन यापन करने के लिए शैक्षणिक ज्ञान हम आप स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ तहाँ लेते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का भी गुरु होते हैं। आदिकाल में लोगों ने शिव को गुरु माना है कि ये गुरु कार्य चलता रहे
जन जन के अंदर शिव भाव उतरता रहे भैया, सबके अंदर शिव भाव हो और शिव शिष्टा का परिवार एक नए यहाँ जाति जाता है, ना कोई जात ना पात कुछ नहीं पूछा जाता है, ना नियम ना कानून कुछ भी नहीं है, सब शिव की ओर चले और किसी भी हाल में रहें उस शिव से। कहते हैं उन्हीं का हवा, उन्हीं का पानी, उन्हीं का जल, उन्हीं का वायु है। उस शिव के प्रॉपर्टी में जैसे हम आप एक बाबा के प्रॉपर्टी में हम आप अधिकारी हैं, अपना हिस्सा ले लेते हैं, वैसे इस शिव कहते हैं चंदा मामा सबके बामा, शिव घर घर के बाबा हैं। जो आजकल तो देख रहे हैं जो बाबा लोग को बोलते हैं गुरु बनाने का, तो यहाँ पे स्वयं शिव को गुरु बनाने की बात हो रही है। यहाँ पे जिनको मंदिर में जाकर पूजा करते हैं महादेव को, उनको ही गुरु बनाना है। तो यहाँ पे किसी भी इंसान को गुरु बनाने की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए साहब भी यही बोलते थे, हरिंद्रानंद जी का ये दिया हुआ है जो आओ चले शिव की ओर। तो हम लोग को यही चीज़ करना है। और यहाँ के जो हैं नगर सेवक, क्या नाम है दीदी? महेश कुटी, हाँ, वो बहुत सहयोग किए हैं। तो हम लोग को बहुत आभारी हैं। कभी भी बहुत अच्छा लगा ये चीज़। पहिले प्रथम महादेवाच्या चरणी माझा प्रणाम, पार्वती माताच्या चरणी माझा प्रणाम, गणपती बाप्पाच्या चरणी माझा प्रणाम, माझा हरिंदर भैयाच्या चरणी माझा प्रणाम, नीलम दीदीच्या चरणी माझा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भाईने 3 चित्र दिलेले आहेत। पहिल्यात दया, दुसऱ्यात चर्चा, तिसऱ्यात नमः शिवायने प्रणाम करायचा आहे। दया कशी मागायची आहे? ए शिव, तुम्ही माझे गुरु आहात, मी तुमची शिष्य आहे, या शिष्यावरती दया करा। ए शिव, तुम्ही माझे गुरु आहात, मी तुमची शिष्य आहे, या शिष्यावरती दया करा। अंजान व्यक्ती कोणी भेटलं तर त्यांना सांगायचं आहे, ए भाऊ, ए बहीण, आम्ही शिवाला गुरु बनवला आहे, तुम्हीही बनवा। देवाचे देव आहेत, महादेव आहेत, सर्वांचं भलं करणारे आहेत। आणि महेश म्हणजे लहानपणापासून म्हणजे इंद्रानगरमध्ये राहणारा मुलगा आहे, म्हणजे तो सगळ्याला सहकार्य करतो। प्रत्येक कोणी पण दुःखी असो त्यांच्यामध्ये सहकार्य होतो आणि महेश खूपच भारी आहे आणि त्याला सहकार्य करा, व्यवस्थित राहा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मित्रांचा प्रियजवांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.